डिसिप्लिन कोर्स जो आपका है हिस्ट्री, इसका जो सिलेबस है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। देखिए काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रही थी इसके ऊपर, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसे ध्यान से समझिए, आपका जो 1200 AD से लेकर 1700 AD तक की बात यहाँ पे चलेगी, यानी 1200 आप ये समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत से लेकर, ठीक है, मुगल जो सत्ता थी उसके पतन तक का जो बीच का इतिहास है, ये हमें इस सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हमको ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखिए जो तीसरे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उस इसे ध्यान से देखें कि आखिर सिलेबस क्या है। तो देखिए ये आपके सामने इंग्लिश में, और थोड़ा बहुत मैंने तोड़ फोड़ के हिंदी में भी बनाने की कोशिश की, और मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, पर आप इंग्लिश में अच्छे से समझ लो। देखिए फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली सुल्तान के जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान वगैरह थे उसके बारे में, सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। इसमें इक्ता सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, और वहाँ पे प्रशासन कैसा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है क्वेश्चन में। दूसरी अगर आप यूनिट को देखोगे यहाँ पे, तो आपको ये रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेटिव विजयनगर, यानी विजयनगर के बारे में बात करता है सेकंड यूनिट। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तीसरी अगर आप यूनिट पे आओगे तो यहाँ पे फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल स्टेट। आपको पता है कि जब लोधी वंश समाप्त हुआ तो उसके बाद 1526 में जब बाबर आया था तो किस प्रकार से सल्तनत काल खत्म हो गया था और वहाँ से मुगल काल शुरू हो गया था, वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अभी फिलहाल बेसिक सिंपल सिलेबस पे ध्यान दो। इसमें फिर आपको देखना है राजपूत के बारे में पढ़ना है, मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा जो थी उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इम्पीरियल आइडियोलॉजी जो है उसके बारे में, और फिर औरंगजेब वगैरह से रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ पे देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझते हुए चलना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मराठा और सिख, ये भी एक टॉपिक आपका बन जाएगा, ठीक है, 17वीं सेंचुरी। और इसके बाद है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन इतिहास में जो कला और स्थापत्य था ये भी आपको यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है। जैसे कुतुब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, विजयनगर का हम्पी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे, और मुगल की जो मुगल समय की जो पेंटिंग वगैरह थी ये सारा आ जाएगा इसके अंदर टॉपिक। फिर आती है सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है। आपको यहाँ पे समाज और कल्चर को क्या कहेंगे, संस्कृति, ठीक है, समाज, संस्कृति और धर्म वगैरह इसके बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आप भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ोगे। भक्ति आंदोलन में फिर कबीर, मीरा, ये आपने 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सूफी संत के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, निजामुद्दीन औलिया, सूफीज़म, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। लास्ट अगर आपकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी एंड इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, आपको यहाँ पे अर्थव्यवस्था देखनी है, और आपको यहाँ पे कुछ व्यापार वगैरह के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। रूरल एंड अर्बन लिंकेज, और इसके बाद है मैरीटाइम ट्रेड एंड नॉन एग्रीगेशन प्रोडक्शन। ये कुछ आपके टॉपिक यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए एक बार यूनिट देख लो, इतनी आपकी यूनिट है टोटल, और ये सारे टॉपिक हैं। इसको अगर मैं थोड़ा हिंदी में करूँ, सारा तो नहीं पर बेसिक आपको हिंदी में बता दूँ, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एग्जैक्ट मैंने नहीं टाइप करा है, मेन टाइप कर दिया। देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़ना है आपको। दिल्ली सल्तनत के अंदर ही गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब सल्तनत काल के अंदर ही आ जाता है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग लिख दिया ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी समझने में। फिर ये जो सल्तनत काल था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान रहे थे उनके काल का प्रशासन कैसा था, कला स्थापत्य के बारे में यहाँ पे है, साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड आ जाएगा। प्रशासन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एकता प्रणाली वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो काफ़ी, मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर, उसमें 2-3 क्वेश्चन पेपर में रिपीट है क्वेश्चन बार बार, तो ये यहाँ से बन जाता है। और खिलजी वंश, अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के सुधार जो उसने कराए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन जाते हैं। तो ये जब टॉपिक देखेंगे उस समय में बात करेंगे इस पर। अब दिल्ली सल्तनत बाद में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 1526 आपको पढ़ा हो अगर आपने, इससे पहले आपने बाबर देखा हो कि बाबर जब आया था किस प्रकार से इस दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य आ गया। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे आ जाता है। फिर इसके बाद भक्ति आंदोलन, अभी भक्ति आंदोलन में हमने यहीं पे देखा था ना, भक्ति आंदोलन में आपने इस यूनिट को देखा हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन में आपको कबीर, मीराबाई, सूफीज़म, ये सब निजामुद्दीन औलिया, ये सारे टॉपिक है। तो भक्ति आंदोलन के अंदर आपको मीराबाई, कबीर, ठीक है, सूफी संत और निजामुद्दीन औलिया, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। सूफी आंदोलन पढ़ना पड़ेगा आपको।
फिर मुगल अफगान संघर्ष हो जाएगा, मुगल राज्य का उत्थान हो जाएगा, मुगल काल का प्रशासन, वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, उद्योग, कला, स्थापत्य, साहित्य, ठीक है। फिर मुगलों का पतन, ये सारा हो जाएगा। यहीं पे आप सिख और मराठा वाला टॉपिक में यहाँ पे टाइप करना भूल गया हूँ, तो सिख और मराठा भी आप देख लोगे यहाँ पे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो ये सारा का सारा जो है आपका इस तरीके से आपका सिलेबस बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक बात है, आप ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर थर्ड ईयर का करा दो। एक बात आप मुझे ये बताएं, आपका फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम तो हुए नहीं थे, फिर आपके जो भी असाइनमेंट वगैरह जो आपसे मांगे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि आपके मार्क्स कैसे आए। मुझे इंस्टाग्राम पे अपने मार्क्स भेज देना, मैं देखना चाहता हूँ कि एसएल में कैसे मार्क्स मिले आपको। और दूसरी चीज़ देखिए, इतने कम समय में आपके दिसंबर में एग्जाम है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आपके पेपर में फंस जाएंगे। आपको केवल 5 ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक आपके पेपर में, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं लगभग। तो आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से गारंटेड आपके कम से कम 3 क्वेश्चन फंस जाने चाहिए पेपर के अंदर। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जितने मेरे से हो पाएंगे, अगर टाइम मिल पाता है। तो आप क्या करें, बस इस चीज को समझें। अब देखिए, जो सबसे पहला हमारा जो वीडियो आएगा, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा बेसिक, जिसमें मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के ये जो वंश रहे हैं इसके बारे में बेसिक बताऊंगा, और उसके बाद फिर कला और उस पे टॉपिक पे आएंगे। क्योंकि अगर आपको दिल्ली सल्तनत ही नहीं पता होगा, उसका बेसिक पता ही नहीं होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझना है आपको इतिहास को, अगर याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा जब तक तुम समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपको कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। आप मुझे अपना रिजल्ट भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो आप, और आप मुझे अपने किसी के पास कोई, अगर आपने 10 ईयर खरीद रखा है, किसी बच्चे ने 10 ईयर खरीद रखा है जिसमें क्वेश्चन पेपर है, तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर की फोटो भेज दो, ठीक है। आप मुझे फोटो भेज दोगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी। मैंने अभी डाउनलोड करे हैं तो मुझे 1-2 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं क्वेश्चन पेपर, तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाए हैं। अगर आपके पास है तो आप मुझे जरूर सेंड करो, मैं उसमें से क्वेश्चन छांट कर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।